बट सावित्री की महिमा क्या है, सुहागिन स्त्रियां जो हमारी माताएं बहनें बट सावित्री की पूजा करती हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। फिर आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बट सावित्री का महात्म क्या है, बट सावित्री पहले शुरू कैसे हुआ, बट सावित्री में बरगद की पूजा क्यों की जाती है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें, जरा सा भी स्किप न करें। यदि आप स्किप कर करके देखेंगे तो बहुत अच्छी जानकारी से आप हाथ धो लेंगे। यदि इस वीडियो में बताई गई एक भी बात आपको अच्छी लगती हो तो जरूर 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 इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाने जाता हूँ और इस तरह की वीडियो मैं हमेशा आपको देने जाता हूँ कि बट सावित्री का क्या महत्व है, बट सावित्री क्यों मनाई जाती है, बट सावित्री कैसे हुआ। सारी कहानी आपको मिलेगी। हमारी सुहागिन माताएं बहनें बट सावित्री पूजा किस लिए करती हैं, बरगद की ही पूजा क्यों होती है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बरगद की जो उम्र होती है वह अनंत वर्ष होती है। हजारों हजारों वर्षों तक बरगद जीवित रहता है। बरगद में धागा क्यों लपेटा जाता है? बरगद में धागा लपेटने का 108 यही है कि हमारे पति की उम्र कम से कम 108 साल से भी ऊपर हो। बरगद में ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवताओं का वास माना जाता है। बरगद बहुत ही पूजनीय होता है। हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्रों में बरगद की हमेशा से ही पूजा हुई है। बरगद के पेड़ जो होते हैं हजारों हजार वर्षों तक एकदम जीवित रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। उनकी जो जड़ें होती हैं एकदम जमीन के नीचे, बहुत नीचे चली जाती हैं पाताल में, इसलिए बरगद को हमेशा पूजनीय माना गया है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बट सावित्री में जो सावित्री जी थी, उन्होंने कैसे अपने पति की रक्षा की, उनके प्राणों की रक्षा कैसे की। सावित्री के पिताजी का क्या नाम था, उनकी माता का क्या नाम था। दोस्तों, बट सावित्री में सावित्री के जो पिता थे, उनके पिता का नाम था अश्वपति। फिर से एक बार याद कर लें, अश्वपति उनके पिता थे। उनकी माता का नाम था श्रु देवी। इसे आप लोग नहीं जाने होंगे, लेकिन एक अच्छी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि सावित्री की माता का नाम था श्रु देवी, जो भद्र देश के एक राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वो बहुत ही कई वर्षों तक भगवान की आराधना किए, पूजा किए, तब उन्हें एक सुंदर श्रेष्ठ कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिन पर दिन बढ़ने लगी, अनेक चीज़ों में, पढ़ाई लिखाई, युद्ध कला, हर चीज़ में माहिर हुई। बहुत ही रूपवान और गुणवान कन्या थी। जब वह कन्या बड़ी हो गई तो सुपति ने कहा कि सावित्री, उनका नाम रखा कि सावित्री तुम जाओ और अपने लिए एक अच्छा वर खोज लो। सावित्री घूमते 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 कई दिनों तक घूमती रह गई। उन्हें अनेक राजकुमार देखे, लेकिन कोई पसंद नहीं आया। अंत में उन्होंने देखा कि जंगल में एक लड़का जो बहुत ही होनहार था, उसके चेहरे पर तेज चमक रहा था। वह लकड़ी काट रहा था और अपने माता पिता की सेवा करता था। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति चुन लिया मन ही मन। जब अपने घर आई, अपने पिता से उन्होंने कहा कि हाँ पिताजी, मैंने सत्यवान नाम के एक युवक को चुन लिया है। जब इस तरह से उन्होंने बात कहा, उस समय नारद जी भी वहाँ खड़े थे। नारद जी के सामने जब सुना था, उन्होंने कहा कि सत्यवान, तुम सावित्री क्या कर रही हो? सत्यवान तो, उसके माता पिता बिल्कुल अंधे हैं और उनका राज्यपाट सब कुछ छीन गया है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई कि सत्यवान जो है 12 वर्ष का अल्पायु है, साल भर के बाद ही उसकी मौत हो जाएगी। ये तुम क्या कर रही हो? सावित्री ने कहा चाहे जो हो जाए, अपने हट पर आगे, चाहे जो हो जाए, अब मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है, तो चाहे जो हो जाए, मैं शादी अगर करूंगी तो सत्यवान से ही करूंगी। तो उनकी इस तरह से हट थी। तो उनके पिता अश्वपति थे। अश्वपति ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है सावित्री, तो मैं तुम्हारी शादी सत्यवान से कर दूंगा। और कुछ दिन के पश्चात सावित्री और सत्यवान का विधिवत विवाह हो गया। सावित्री अपने पति के घर चली गई। सत्यवान जंगल से लकड़ी काटते थे, अपनी माता पिता की सेवा करते थे और खूब अच्छे से उनका परिवार चलने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों के पश्चात जब धीरे धीरे सत्यवान की मृत्यु नजदीक आने लगी, सावित्री ने एकदम विधिवत अनुष्ठान शुरू कर दिया, लगी पूजा पाठ करने, भगवान की आराधना करने लगी। जो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, लगभग 3 दिन जब उनकी मौत एकदम नजदीक आने वाली थी, तो उन्होंने अपनी गोदी में रख करके लगी उनका आराधना करने। ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय, इस तरह से मंत्र करते 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 विधिवत पूजन करने लगी। जब एकदम अंतिम समय आ गया, साक्षात पहले यमराज के कुछ वहाँ से गण आए, लेकिन उन्होंने सावित्री के पास आकर के दूर से ही जाना उचित समझा, क्योंकि सावित्री बहुत बड़ी धर्मनिष्ठ थी। पूजा पाठ में उनके अंदर बहुत बड़ा तपोबल था। फिर साक्षात यमराज को ही आना पड़ा। यमराज जी आए भैंसे पर सवार होकर के, काली काली आँखें, बड़ी मूछें, बड़ा शरीर लेकर के जब वहाँ आए, देखिए कि सावित्री भगवान का पूजन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सावित्री, अब जो है सत्यवान का समय पूरा हो चुका है, इसलिए सत्यवान को अब स्वर्गलोक में जाना ही पड़ेगा। सावित्री ने कहा कि महाराज, मेरे पति को एकदम बचा ले। भगवान ने कहा कि नहीं, जिसका समय पूरा हो जाता है फिर वह धरती पर नहीं रह जाता, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह चला जाता है यमराज के पास। सावित्री बहुत बार उन्होंने विनती की, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, यदि तुम मुझसे कुछ वर मांगना चाहती हो तो मांग लो, लेकिन मैं सत्यवान का प्राण नहीं तुम्हें दे पाऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कम से कम मेरे जो सास ससुर हैं, जो जन्म से अंधे हैं, उनकी आंखें नहीं हैं, आप उनकी रोशनी लौटा दें। यमराज ने कहा कि ठीक है, तथास्तु। ऐसा कह करके धीरे धीरे उनके प्राण लेकर के जाने लगे। सावित्री उनके पीछे पीछे, अपने तपोबल के कारण उनके पीछे पीछे जाने लगी। कुछ दूर के पश्चात जब मुड़ करके फिर से यमराज ने देखा कि सावित्री मेरी पीछे पीछे आ रही है। उन्होंने कहा सावित्री तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो, तुम मुझसे एक बार और मांग सकती हो। उन्होंने कहा कि यमराज जी, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे सास ससुर का जो राज्यपाट छीना गया है, जो उनका धन दौलत सब समाप्त हो गया है, उसे आप दे दें।
यमराज जी ने कहा कि ठीक है तथास्तु, उन्हें सारा राजपाट दे दिया। फिर इसके बाद सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लगी। यमराज थोड़ी दूर जाने के बाद देखे कि नहीं, ये तुम्हारे पीछे पीछे आ रही है। उन्होंने पूछा यमराज ने कि सावित्री तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो, तुम मुझसे एक वरदान और मांग सकती हो। सावित्री ने कहा कि यदि यमराज आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान और दें कि मैं पुत्रवती हो जाऊँ। उन्होंने कहा कि अरे जाओ तथास्तु। ऐसा जब कह दिया, फिर पीछे पीछे सावित्री जी यमराज के जाने लगी। थोड़ी देर के पश्चात यमराज जी ने कहा कि तुम मेरे पास फिर क्यों आ रही हो। सावित्री ने कहा कि महाराज जी, जो आपने कहा था कि मैं पुत्रवती हूँ और आप अपने हमारे पति के प्राणों को लेकर के जा रहे हैं, तो मैं कैसे पुत्रवती हो पाऊंगी, बिना पति के कैसे पुत्र हूँ। तब यमराज ने कहा करे मैं तो हार गया। इस तरह से फिर उन्होंने सत्यवान के प्राण को बचाया। इस तरह से हमारे देश की नारियाँ, इस तरह से हमारे देश की सावित्री, जो आज जीवन पर्यंत उनकी गाथा पूरे संसार में, पूरे भारत में, पूरे देश में फैली हुई है कि हमारी सुहागिनी स्त्रियाँ वट सावित्री में सावित्री और सत्यवान की पूजा करती हैं। कितनी बेहद ही पंचोपचार से उनकी पूजा होती है। बरगद की दिन भर व्रत रह करके भगवान की पूजा करती हैं और लगातार ही सहज ही अनुष्ठान करती हैं। यह व्रत धन वैभव और सुहागिनी स्त्रियों को सुहाग को देने वाला, उनकी उम्र को बढ़ाने वाला, लंबी उम्र को देने वाला है, जो बेहद ही हमारे देश में प्रचलित है। हमारे जो उत्तर भारत में बिहार हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, बहुत धूमधाम से वट सावित्री की पूजा मनाई जाती है। और दिन भर व्रत रह करके सुहागिनी स्त्रियाँ अपने पति के सुहाग के लिए व्रत करती हैं, भजन गाती हैं और सब लोग मिल करके एक दूसरे के सहयोग से इस व्रत को करती हैं। बेहद ही अच्छा व्रत है और लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। इस प्रकार से यह व्रत सुख सौभाग्य को देने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतति को देने वाला है। जो भी इस व्रत को करते हैं उनके सुहाग की रक्षा यमराज जी स्वयं करते हैं और सबको विधिवत धन धान्य, सुख सौभाग्य, यश कीर्ति की प्राप्ति होती है और भगवान यमराज की कृपा से उनके मनोरथ सफल होते हैं। उनकी पति की लंबी उम्र होती है, उन्हें जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने पाती और जीवन पर्यंत वह सुख सुविधा, धन लक्ष्मी, यश वैभव से कीर्ति करते हुए इस धन धान्य में हमेशा परिपूर्ण रहते हैं। इसलिए इस व्रत का नाम वट सावित्री पड़ा, क्योंकि बरगद की पूजा की जाती है और बरगद में 108 धागे लपेटे जाते हैं। बरगद की उम्र जो होती है बहुत ही लंबी होती है, सैकड़ों वर्षों तक बरगद हमेशा हरे भरे रहते हैं। वह एक प्रतीक है कि हमारे पति हमेशा ही जीवन भर हमेशा उनकी उम्र लंबी हो और उनका हमेशा हमारा सुहाग बना रहे। इसलिए इस व्रत का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमारे पति की लंबी उम्र हो। हमारी माताएं बहनें वट सावित्री की पूजा करती हैं कि किसी प्रकार की हमारे घर में कोई कमी न पड़ने पाए, धन की, धान्य की कोई कमी न हो और सुख सौभाग्य, यश कीर्ति को देता हुआ सब प्रकार से देश में खुशहाली बना रहे। धन्यवाद।